ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। कल हम लोग जिस विषय को देख रहे थे, अंत में उसका मैंने एक नाम दिया था, प्रमाण विचार अथवा प्रमाण का प्रकरण। प्रमाण की परिभाषा क्या है? तो अब ये सब शब्द प्रामाणिक हैं, प्रामाणिक पारिभाषिक हैं, तो इसको जैसी परिभाषा शास्त्रों में है तो उसी को धारण करना चाहिए। लोक में तो प्रमाण माने सबूत मांगते हैं, है ना? प्रूफ क्या है, सबूत क्या है? प्रमाण की परिभाषा है प्रमायाः करणम प्रमाणम। ये पहली परिभाषा है, प्रमायाः करणम प्रमाणम। प्रमा का जो करण है उसको बोलते हैं प्रमाण। अब इसमें दो शब्द आए, प्रमा और करण। प्रमायाः ये पंचमी विभक्ति है प्रमा शब्द की। तो प्रश्न आता है कि प्रमा किसको बोलते हैं? दोनों शब्दों की मीमांसा करनी पड़ेगी। सबसे पहला जो शब्द है वो है प्रमा। तो प्रमा का लक्षण क्या है? प्रमा किसको बोलते हैं? तो एक तो है व्युत्पत्ति का अर्थ और दूसरा है परिभाषा। तो व्युत्पत्ति अर्थ क्या है? प्रकर्षेण मीयते अनया इति प्रमा। मीयते माने माप ली जाए। तो बुद्धि वृत्ति से जब किसी विषय को हम ग्रहण कर लेते हैं, उसको नाप लेते हैं। तो ये लाल रंग है,
तो हमने लालिमा को बुद्धि में मानो समा लिया, ये घट है। तो बुद्धि से जब हम उसको पूरी तरह से पकड़ लेते हैं, उसकी नाप तोल कर लेते हैं कि ये इतनी बड़ी है, इस रंग की है, इस गुण वाली है। मापने का मतलब क्या हुआ? तो उसको पूरी तरह से समझ लेना। तो मीयते अनया वृत्त्या, जिस वृत्ति विशेष से, जिस विषय विशेष को हम नापते हैं, अंग्रेजी में लोग बोलते हैं उसको कंसीव करना। मीयते अनया इति प्रमा। तो प्रकृष्ट रूपेण मीयते अनया इति प्रमा, प्रकृष्ट रूप से, पूरी तरह से विषय को समझ लेने वाली, विषय को नाप लेने वाली वृत्ति का नाम है प्रमा। ये व्युत्पत्ति अर्थ है। परिभाषा क्या है? तो इसी व्युत्पत्ति को थोड़ा और दृढ़ करते हैं परिभाषा में। वेदांत में प्रमा की जो परिभाषा है वो है अनधिगत। अब ये शब्द आपको हमेशा के लिए धारण करने पड़ेंगे। अनधिगत, अबाधित, असंदिग्ध, स्मृति विलक्षणम। यह यथार्थानुभवः सा प्रमा, या यथार्थानुभवा तो नहीं बोलेंगे, जो यथार्थ का अनुभव है उसको प्रमा बोलते हैं। न्याय दर्शन में केवल इतना कहा गया, यथार्थानुभव प्रमा। न्याय दर्शन में इतनी बात कही गई कि जो यथार्थ का अनुभव है उसको बोलते हैं प्रमा। लेकिन चूंकि आप वेदांत के विद्यार्थी हो तो जानना चाहिए कि वेदांत में इसको कैसे कहा गया। क्या बोलते हैं? 4 चीज जोड़ते हैं। अनधिगतम, अबाधितम, असंदिग्धम, स्मृति विलक्षणम प्रमा। तो किसी भी ज्ञान वृत्ति को अथवा किसी भी वृत्ति को हम प्रमा की संज्ञा नहीं देते हैं। उसमें ये 4 लक्षण घटना चाहिए। तो अनधिगत का जो ज्ञान है, माने पहले से जो प्राप्त नहीं था, पहले से जिस वस्तु का ज्ञान नहीं था, तो उसके ज्ञान को प्रमाणांतर से जिसका ज्ञान नहीं था, प्रमाणांतर से माने अगर रूप का अधिगम हो रहा है, रूप का ज्ञान हो रहा है, तो वो केवल नेत्र प्रमाण से अधिगत होता है। तो श्रोत्र प्रमाण से उसका अधिगम नहीं हो सकता, त्वक प्रमाण से उसका अधिगम नहीं हो सकता, रसना से उसका अधिगम नहीं हो सकता। तो अधिगतम का, अनधिगतम का अर्थ ये है कि हम उसी ज्ञान को प्रमा बोलते हैं जिसका एक प्रमाण हो और दूसरे प्रमाण से उसका अधिगम न होता हो। देखो,
अब ऐसा नहीं बोल सकते कि हम ऐसे भी जान सकते हैं, वैसे भी जान सकते हैं। एक एक प्रमेय के तो कई कई प्रमाण हैं, ये बात नहीं बोल सकते। जो अनुमान का विषय है वो अनुमान से ही जाना जाएगा, जो प्रत्यक्ष का विषय है वो प्रत्यक्ष से ही जाना जाएगा, जो रसना का विषय है वो रसना से ही जाना जाएगा, और जो नेत्र का विषय है वो नेत्र से ही जाना जाएगा। सो विचार में एक चीज प्रकट हुई कि प्रत्येक विषय का एक विशिष्ट प्रमाण है और शेष प्रमाणों से वह अनधिगत है। ये सो इस शब्द को पकड़ना, अनधिगतत्व, ये प्रमा का पहला लक्षण है। अब इसका एक दृष्टांत दूं। जैसे किसी के पास नेत्र नहीं है तो वो रूप को कैसा जानता है? त्वचा से स्पर्श करके जानेगा। लेकिन उस स्पर्शक ज्ञान में स्पर्श के द्वारा जनित जो रूपक ज्ञान है, उस रूपक ज्ञान में संदेह हमेशा बना रहेगा। इस बात को बताने के लिए ही शास्त्रों में वो 6 अंधों की कथा बताई गई। आपने सुना होगा कि 6 अंधे हाथी के रूप का निश्चय करते हैं और किसी को भी सही ज्ञान नहीं होता। कोई दीवाल बोलता है, कोई सर्प बोलता है, कोई स्तंभ बोलता है, कोई सूप बोलता है। कारण क्या? ऐसे उनके भिन्न ज्ञानों का हेतु क्या है? क्योंकि रूप प्रमा की उत्पत्ति में जो प्रमाण चाहिए वो प्रमाण उनके पास नहीं है। ये देखो। और इसलिए उनको, अब चूंकि उनका अनुभव यथार्थ नहीं हुआ, और इसलिए उसको हम लोग प्रमा शब्द नहीं दे पाएंगे। उनका अंदाजा है, वो अनुमान भी नहीं बोलेंगे। ध्यान देना, अनुमान शब्द पारिभाषिक है, उस पर हम बाद में आएंगे। तो अनुमीयते, ये अनुमान शब्द गंभीर है। सो उसको लौकिक भाषा में उन 6 अंधे व्यक्तियों ने क्या किया? अंदाजा किया। एक उनका एक ख्याल है, वो उसमें यथार्थ अनुभव की गंध भी नहीं है। सो जो रूप नाम का विषय है वो अधिगत हो नहीं सकता जब तक कि उसका प्रमाण प्राप्त न हो जाए। देखो, अब इसमें एक बात जोड़ देता हूं। नेत्रवान व्यक्ति है, ठीक, लेकिन उसका अंतःकरण चंचल हो, मन चंचल हो, अथवा कहीं और आसक्त हो, ऐसे में तो नेत्र होने पर भी उसको रूप की प्रमा यथार्थ हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। तो प्रमाण भी चाहिए और अंतःकरण की स्वच्छता, एकाग्रता, निर्मलता भी चाहिए। इसलिए प्रमाण और अंतःकरण माने जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें विषय का ज्ञान स्फुरित होता है,
दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। अब गोस्वामी जी की इस पंक्ति को आप स्मरण करें। क्या बोला उन्होंने? मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। दीन किसको कहा उन्होंने? जिसके पास मन मुकुर मलिन है, जिसमें वो ज्ञान स्फुरित होना है, जिसमें उस विषय का ज्ञान दिखना है, वह अंतःकरण क्या है? मलिन है। और प्रमाण भी नहीं है। नयन क्या हुआ? प्रमाण हुआ। तो न तो उसका अंतःकरण स्वच्छ है और न तो उसके पास उचित प्रमाण है। राम प्रभु को देखने का, उनके साक्षात्कार का जो एक विशिष्ट प्रमाण होता है, वह प्रमाण उसके पास नहीं है। देखो कैसी पंक्ति लिखी, मुकुर मलिन। मुकुरहीन नहीं कहा, मुकुर तो सबके पास है। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। अब नयन माने ये नहीं, नयन शब्द से उपलक्षणा लेनी चाहिए, उसका अर्थ है प्रमाण। और जिसके पास प्रमाण भी नहीं, अंतःकरण की निर्मलता भी नहीं, गोस्वामी जी उसको दीन बोलते हैं और आक्षेप करते हैं, राम रूप देखहि किमि। तो देखने का जो साधन है वो तो उसके पास है नहीं, तो कैसे देखेगा, ये कहते हैं, आक्षेप करते हैं। क्योंकि प्रत्येक प्रमेय का एक निश्चित प्रमाण होता है और वह प्रमेय प्रमाणांतर से अनधिगत होता है। बस एक शब्द को समझना है। वह जो विशिष्ट प्रमेय है, आपको भाषा कठिन लगे तो लगे, अब हम बोल नहीं सकते हैं, ये शब्द, ये भाषा आपको सीखनी पड़ेगी। तो वह जो विशिष्ट प्रमेय है वो प्रमाणांतर से अनधिगत होता है, अनधिगत ही रहता है हमेशा हमेशा के लिए। इस रहस्य को पहले हमारे महापुरुषों ने पकड़ लिया। माने जो रसना है, जो जो रस तत्व है, वो सिवाय रसना के किसी से कभी भी अधिगत नहीं हो सकती, चाहे जितने यंत्र बना लो। पोटेशियम साइनाइड का स्वाद चखने की इच्छा हुई वैज्ञानिक को, ठीक है, तो उस स्वाद का ज्ञान किसी यंत्र से उसको नहीं हुआ। क्या करना पड़ा? चखना पड़ा। और बोले भाई तुम इतने बड़े साइंटिस्ट हो, इतने यंत्र हैं तुम्हारे पास, तो रस तत्व का ज्ञान किसी और तरीके से कर लो। वो नहीं हो सकता। लेकिन उसका समर्पण देखो। तो उसने हाथ में कलम ली, सामने कागज रखा और उस विष को उसने जिह्वा पे रखा। जिह्वा ही प्रमाण है। हमारा अभी कहना इतना ही है कि अगर ये अशक्यता नहीं होती, अनधिगतत्व नहीं होता, तो उसको जिह्वा पे रखने की बाध्यता नहीं होती। ऐसा ही हर विषय में है। इसलिए पहले इस भ्रम को दूर करना चाहिए कि कोई भी विषय किसी भी तरीके से
जाना जा सकता है। अगर यह भ्रम निवृत्त हो गया हम विद्यार्थियों के मन में, तो इसका फल क्या होगा? इसका फल ये होगा कि जिस प्रमेय को जानने की हमारी इच्छा होगी, तो फिर हम प्रयास करेंगे कि ये पहले समझें कि ये किस प्रमाण का प्रमेय है। मानो ईश्वर प्रमेय को हम जानना चाहते हैं, तो लोग प्रायः बोलते हैं है तो दिखाओ, है ना। है तो सामने लाओ। अब ऐसी बात क्यों होती है? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं, मानते क्या, कभी सोचा ही नहीं कि ईश्वर प्रमेय अगर है तो उसका प्रमाण भी खोजना चाहिए कि वो किस प्रमाण का प्रमेय बनता है। शास्त्रों में उसको किस प्रमाण का विषय बताया गया है। कदाचित तो ऐसा भी बोलते हैं अप्रमेयम शांतम शाश्वतम अप्रमेयम। आप देखो, तो अप्रमेय कहना, वो जो कहने वाले हैं कुछ सोच के ही बोलते हैं ना। अप्रमेय शब्द कह करके फिर कहते हैं कि नहीं उसका ज्ञान होता है, तो उसकी पद्धति सीखने की जरूरत है, बजाय इसके कि किसी भी प्रमाण के द्वारा हम उसको जानेंगे। ये क्या बोले, मूर्खता पूर्वक आग्रह करने की। तो प्रत्येक प्रमा में धारण करें इसको। अनधिगतत्व एक अपरिहार्य लक्षण है। अनधिगतम। अभी मैं पहली बार चूंकि प्रमाण चर्चा कर रहा हूं, इसलिए अभी इतना रखता हूं। अनधिगतम। दूसरा लक्षण किया गया अबाधितम। अबाधितम का अर्थ क्या हुआ कि प्रमा हम उसी ज्ञान को बोलते हैं जो कभी खंडित ना हो, प्रमाणांतर से बाधित न हो, कालांतर में बाधित न हो, देशांतर में बाधित न हो। अब इसका दृष्टांत देखो। तो जैसे किसी व्यक्ति को हमने दुर्जन समझ लिया और बाद में हमें ये समझ में आया कि नहीं नहीं, ये दुर्जन व्यक्ति नहीं है, ये सज्जन है। तो जो पहले वाला ज्ञान था, जो पहले वाली समझ थी, वो क्या हुई? बाधित हो गई। तो हम खुद कहेंगे कि पहले मैंने गलत समझा था। तो पहले वाला ज्ञान नहीं था, क्या था? भ्रम था। ये अगर कालांतर में अधिक जांच करने पर कोई हमारी समझ बाधित हो जाती है, तो वास्तव में वो पहले भी समझ नहीं थी, पहले भी वो भ्रम ही था। तो जिसमें खंडित हो जाने का संभावना है, उसको हमारे दार्शनिक लोग प्रमा प्रमा नहीं बोलते। ये पक्का हो गया। तो जब हम एक प्रतीयमान सर्प को भ्रम बोलते हैं, इस पर देखना, ध्यान देना। अथवा गिलास, शीशे के गिलास में पानी भरा हो और उसमें लकड़ी डालें या पेंसिल डालें, वो पेंसिल टेढ़ी दिखती है। तो वो पेंसिल का जो टेढ़ापना है, वो किस प्रमाण से जाना आपने? नेत्र प्रमाण से। और रूप के विषय में प्रमाण क्या है? नेत्र है।
तो इसका मतलब उचित प्रमाण से आपने उसको जाना। भाई नेत्र ही उस विषय में प्रमाण है, नेत्र का आपने प्रयोग किया और नेत्र ने बताया कि वो पेंसिल टेढ़ी है, फिर उसको भ्रम क्यों बोलते हो? दूसरे प्रमाण से तो नहीं कटेगा वो, क्योंकि वो तो नियम है, दूसरे प्रमाण से उसका ग्रहण ही नहीं होता। अनधिगतत्व तो पहले है भाई, जब दूसरे प्रमाण उसको ग्रहण ही नहीं कर सकते तो उसका खंडन कैसे करेंगे? हाँ, इसको ऐसे देखें कि जब पेंसिल निकालेंगे तो वो सीधी दिखेगी। ये किसको दिखा? नेत्र को ही दिखा। फिर जल में डाला तो टेढ़ी देखी, फिर निकाला फिर सीधी दिखी। सो नेत्र प्रमाण से दो रूपों की प्रतीति हुई। अब इस पर मीमांसा हुई बुद्धि में कि जो पेंसिल का टेढ़ापन है वो तभी दिखता है नेत्र को जब जल की उपाधि उसमें लग जाती है, और जल की उपाधि के बिना जब पेंसिल स्वयं अकेले होती है तब नेत्र उसको टेढ़ा नहीं दिखता। तो निरुपाधिक रूप से पेंसिल वास्तव में सीधी ही है। ये भी ध्यान रखना, ये भी किसने बताया? नेत्र ने ही बताया, क्योंकि प्रमाणांतर से न तो वह अधिगत होगा और न प्रमाणांतर से बाधित होगा। अब कहो कि पेंसिल का टेढ़ापन तो नेत्र से देखा हमने, लेकिन उसको सीधा समझा हमने कान से वो नहीं बोल सकते। सीधा समझा उसको रसना से, ये नहीं बोल सकते। प्रमाणांतर का वहां पर प्रवेश ही नहीं है न अधिगम में और न बाद में। तो अब देखो ये लक्षण बाद में इनका महत्व खुलेगा आपके सामने, पहले इन लक्षणों को आत्मसात कर लीजिए, पाचन कर लीजिए। रज्जु पर प्रतीयमान सर्प ब्रह्म ज्ञान था, ये बात भी नेत्र ने ही बताया। आखिर रज्जु दर्शन कैसे हुआ? नेत्र से ही हुआ। तो अधिक प्रकाश में जब हमने उसी नेत्र से देखा कि नहीं नहीं, नायम सर्पः इयं तु रज्जु, ये तो रज्जु है, तो पहले वाला ज्ञान क्या था? ये बात सिद्ध हो गई कि वो भ्रम था। क्यों भ्रम था? उसको प्रमा क्यों न कहें? आखिर पहले भी तो मैं समझता था यही ज्ञान है, और न केवल मैंने समझा कि ज्ञान है, बल्कि उस ज्ञान का मेरे शरीर पर और मेरे व्यवहार पर फल भी पड़ा, क्योंकि मैं डरा उससे और मैं उससे निवृत्त हुआ, भागा, या कहिए डंडा लेने दौड़ा। तो उस समय तत्काल में वह जो वृत्ति थी मेरे लिए वो ज्ञान वृत्ति थी। अयम सर्पः, ये ज्ञान वृत्ति थी। लेकिन चूंकि वो बाद में बाधित हो गया, इसलिए वास्तव में कभी भी वो ज्ञान वृत्ति नहीं थी। क्या थी वो? भ्रम वृत्ति थी। तो कोई ज्ञान ज्ञान जैसा लगे भी तो भी वह भ्रम है यदि वो बाधित हो जाए। ये सो प्रमा का दूसरा जो बहुत ही प्रधान लक्षण है वो ये है कि अबाधितत्वम, उसमें बाधितत्व नहीं होना चाहिए, तभी वो ज्ञान है। जो बाद में बदल जाए, बाद में जो खंडित हो जाए,
वह भ्रम कोटि में जाएगा, वो प्रमा कोटि में नहीं जाएगा। सो दो लक्षणों पर हमने चर्चा की, अबाधितत्वम अनधिगतत्वम। अब तीसरा लक्षण है असंदिग्धम। मानो अंधेरे में कोई चीज हमको दिखती है, नहीं दिखती सो नहीं, कुछ तो दिखता है। मन में वृत्ति क्या आती है? इदम अस्ति किंचित, इदम अस्ति किंचित, ये कुछ है, ये कुछ है। और भीतर से प्रश्न आता है क्या है? किमस्ति, किमिदम अस्ति, ये क्या है? इसका उत्तर आता नहीं। केवल इतनी वृत्ति बनती है, क्या कुछ तो है, इदम अस्ति किंचित। तो निश्चय ज्ञान का जहां अभाव हो, जहां पर संशय हो, संशय माने होता है उभय पक्ष समान हो जाए। देखो ये सब शब्द पारिभाषिक हैं, लोक व्यवहार में धड़ल्ले के साथ हम लोग इसका व्यवहार करते हैं, लेकिन विचार काल में आपको इनकी परिभाषाएं जाननी चाहिए। संशय तब होता है जब उभय पक्ष, उभय मत समान हो जाए कि ये आदमी भी हो सकता है और ये ठूंठ भी हो सकता है। तीसरा भी पक्ष खड़ा हो गया, कहीं प्रेत तो नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो अब ये जितने भी पक्ष हैं बुद्धि में, उनमें से कोई भी निर्बल नहीं है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। जब इस तरह से अनध्यवसाय रूप वृत्ति हो, ये शब्द आपको धीरे धीरे एकदम धारण कर लेने होंगे। अनध्यवसाय रूप, अध्यवसायत्मिका वृत्ति ही नहीं बनी। निश्चय वृत्ति को क्या बोलते हैं? अध्यवसायत्मिका, अध्यवसाय। जहां निश्चय वृत्ति का अभाव है, संदेह विद्यमान है, कई पक्ष हमारी बुद्धि में बिल्कुल समान बल से विद्यमान है, तब हम उसको बोलेंगे ये संदेह वृत्ति है। भ्रम तो नहीं कहेंगे। भ्रम किसको बोलते हैं? विपर्यास को। ध्यान रखना, भ्रम में संदेह नहीं होता, भ्रम में निश्चय होता है। अयम सर्पः। भ्रम तब भ्रम सिद्ध होता है जब वो बाधित होता है। बाधित होने के पहले भ्रम संशयग्रस्त नहीं होता, भ्रम निश्चित होता है। मनुष्य हम, ये संदिग्ध ही नहीं हुआ आज तक, यही तो समस्या है। जीवो हम, ये संदेह का विषय नहीं बना, निश्चय बन के बैठा है। अहम कर्ता एव भोक्ता एव, कैसी वृत्ति है ये? निश्चय, बिल्कुल। अब देखो, भ्रम में और संदेह वृत्ति में भेद देखना। संदेह उसको बोलते हैं जहां पर कई पक्ष समान बल के हों। ये मत भी ठीक, ये मत भी ठीक, ये भी ठीक लगता है, ये भी ठीक लगता है। अरे तो फिर उसमें से कौन ठीक नहीं लगता? बोले सारे ही ठीक लगते हैं। जहां पर निश्चय वृत्ति ही नहीं है, उसको हम प्रमा बिल्कुल नहीं बोलते। वह संदेह तो विचार का उत्प्रेरक हो सकता है, विक्षेप का उत्प्रेरक हो सकता है। संदेह का फल क्या है? दो फल हो सकते हैं।
अगर हमें संदेह होता है तो सार्थक फल ये है कि फिर विचार करना चाहिए कि आखिर इसमें से कौन सा मत ठीक है। और फिर अगर हम वो विचार में प्रवृत्त नहीं होते, वो अगर जिज्ञासा का साधन नहीं बनता, अगर वो मथानी का काम नहीं करता, गोस्वामी जी ने संशय सर्प, समुद्र मंथन में सर्प वासुकी नाग से मंथन हुआ, तो यह जो संशय है वो हमसे मंथन करवाता है, चिंतन करवाता है। अगर वो नहीं करवाता, अगर, तो उसका दूसरा फल क्या होगा? विक्षेप, बेचैनी, बेचैनी, अनवस्थान, मन कहीं जाके टिकता नहीं है। मन को चाहिए आलंबन, विश्राम, टिकने की जगह। और इस संशय ने क्या किया? वो कहीं टिकने नहीं देता। तो अनवस्थितत्वम, ये जो अनवस्थान हुआ मन का कि उसको खड़े होने की जगह ही नहीं मिल रही है, इसकी वजह से उसके भीतर एक भयंकर बेचैनी का जन्म हो सकता है। और तमोगुण मदद कर दे तो वो कहता है छोड़ो यार, इस पचड़े में कौन पड़ता है, लो। तो वो बेचैनी से बच गया, लेकिन ज्ञान से भी वंचित रह गया। तमोगुण ने क्या किया? न विक्षेप किया, न ज्ञान दिया, हाँ, वहीं का वहीं पड़ा रहा वो। जब कभी रजस उठेगा वो बेचैन होगा। सो संदिग्ध अनुभव को, संदेह की परिभाषा, जब एक से अधिक पक्ष समान बल के हों, उस स्थिति को, उस अनुभव की स्थिति को संदेह बोलते हैं। देखो, तो संदिग्ध तत्व ये प्रमा में कभी घटना नहीं चाहिए। असंदिग्धम, प्रमा तभी प्रमा कहलाएगी, माने अनुभव तभी प्रमा कहलाएगी जब वह संदेह से परे हो, निश्चयात्मिका वृत्ति हो, अध्यवसायात्मिका वृत्ति हो। केवल तभी हम उसको प्रमा संज्ञा दे सकते हैं। सो प्रमा के तीन लक्षणों पर हमने अति संक्षेप में चर्चा की। अनधिगतम, अबाधितम, असंदिग्धम। ये वेदांत की परिभाषा है। न्याय का तो केवल एक पंक्ति है, क्या? यथार्थानुभव। लेकिन हमारे वेदांत के आचार्यों को इसमें बड़ी कमी दिखाई दी, इसको खोलने की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने चौथा लक्षण दिया, जो स्मृति विलक्षणम। अनुभव की प्रणाली में स्मृति वृत्ति भी आती है। हमने तीन वृत्तियों का निषेध किया, अभी तक दो वृत्तियों का निषेध किया। एक वृत्ति है भ्रम, दूसरी वृत्ति है संदेह। परमावृत्ति से इन दो वृत्तियों की विलक्षणता है। विलक्षणता माने विपरीत लक्षण। विलक्षण माने भिन्नता नहीं, विपरीत लक्षण, इसी को पकड़ के रखना। जो चीज विलक्षण हो जरूरी नहीं कि भिन्न हो। बोले महाराज ये
ये बात पक्की। देखो, अब इसका भी दृष्टांत देना पड़ेगा। जैसे आकाश से आकाश की नीलिमा विलक्षण है, लेकिन भिन्न नहीं है। ये शब्द देख तो आप, हम जब विचार में प्रवेश करते हैं तो हर शब्द जिस अर्थ में आया है उसी अर्थ में उसको धारण करने की आवश्यकता है। जगत ब्रह्म से विलक्षण है, लेकिन आया पकड़ में इस शब्द की महिमा कैसी है। तो विलक्षणता है। प्रमा भ्रम वृत्ति से विलक्षण है, संदेह वृत्ति से विलक्षण है। अब एक तीसरी वृत्ति भी होती है, वो भी प्रमा जैसी लगती है, उसका निषेध करना जरूरी है। क्या है वो? बोले स्मृति। जब हमें हमारे मित्र की स्मृति आती है तो हमको लगता है कि मित्र की प्रमा हुई, मित्र का ज्ञान हुआ कि नहीं। पहले जब स्मृति नहीं थी तो मित्र का बोध भी नहीं था। जब स्मृति आई, हाँ, तो मित्र का बोध भी हुआ। तो ऐसा लगने लगा कि यह जो स्मृति वृत्ति है ये बोध रूपिणी है। ठीक, क्योंकि उसके पहले बोध नहीं था, अब उसके आने से बोध हुआ। हो, तो ये तो बोध रूपिणी हो गई। तो आचार्य ने कहा ये सही नहीं है। स्मृति वृत्ति बोध रूपिणी नहीं है, प्रमा रूपिणी नहीं है। तो क्या है? बोले ये तो, ध्यान देना, ये तो अनुवादिनी है। एक ऐसा शब्द बोलते हैं लोग, अनुवाद कर रही है। किसकी? पहले वाले बोध की। यह कोई अनधिगत ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, बल्कि पहले का जो अधिगत ज्ञान है ना, पहले का जो प्राप्त ज्ञान है उसी का अनुवचन करती हुई, उसी का अनुवाद करती हुई जो वृत्ति है उसका नाम है स्मृति। आप जानते हो अनुवाद जो है वो मूल रचना नहीं कहलाती। अनुवाद माने बाद में बोलना और बोले हुए के अनुसार बोलना। अनुगामी, अनुगामी माने पीछे चलना। अनुवचनम, अनुवचनम माने एक वचन पहले हो चुका है, आपने उसी को बोला, तो वो आपका नहीं माना जाएगा। अगर कोई अनुवचन कर रहा है तो कहेगा मैंने तो वही कहा जो पहले कहा गया था। ये तो स्मृति क्या है? समझो इसको, पूर्वानुभूत का अनुवचन करने वाली वृत्ति स्मृति है। जिसका पहले अनुभव नहीं हुआ है उसकी स्मृति कभी नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे अनुभव की प्रणाली में हमारे आचार्य लोग स्मृति को स्वतंत्र अनुभव ही नहीं मानते। यथार्थ अनुभव की तो बात छोड़िए, स्मृति कोई स्वतंत्र अनुभव नहीं है। अगर कोई भ्रम का अनुभव हुआ है तो जो उसका स्मरण होगा वो भी भ्रम का होगा, और यथार्थ अनुभव हुआ है तो स्मरण यथार्थ होगा।
स्मृति भ्रम को यथार्थ नहीं बना सकती और यथार्थ को भ्रम नहीं बना सकती। वो तो केवल अनुवादिका है, वो तो केवल अनुवचन कर रही है बस। तो अगर हमने स्वप्न में कोई चीज देखी थी तो उसकी स्मृति होगी। अब आप ये कहो कि स्वप्नस्थ वस्तु तो थी ही नहीं, तो जो नहीं थी उसका अनुभव हुआ तो उसी की स्मृति होगी। तो स्मृति को आप प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते कि चूंकि मुझे स्मरण हो रहा है इसलिए वहां वो चीज थी ही, ये नहीं बोल सकते। जबकि प्रमा ये बोल सकती है, चूंकि मैंने मित्र को देखा है वहां पर इसलिए वहां जरूर मेरा मित्र था, बाजार में मैंने देखा है इसलिए निश्चित रूप से वहां वो था ही। क्या ऐसा ही आप बोल सकते हो स्वप्न के मित्र के बारे में कि स्वप्न के मित्र को मैंने बाजार में देखा था इसलिए निश्चित रूप से वो बाजार गया ही था, ये नहीं बोल सकते। सो स्मृति प्रमाण वृत्ति की कक्षा में नहीं आ सकती। अब देखो उसको हम अनुवचन वृत्ति बोलते हैं और छूट है कि यथार्थ का अनुवचन है तो वो प्रमाण है। प्रमाण माने सही बोध दे रही है, और यदि वो भ्रम का अनुवचन है तो भ्रम बोध दे रही है। अब जरा इसको अप्लाई भी कर लेना। इसलिए श्रुति प्रमाण है, केवल भीतर की स्मृति की बात नहीं कर रहा हूं। और जो मनुस्मृत्यादि ग्रंथ हैं वो फिर क्या है, स्मृति ग्रंथ हैं। वो श्रुति के अनुकूल अंश में ही यथार्थ हैं, प्रतिकूल अंश में भ्रम हो जाएंगे। ये निर्णय है, क्योंकि स्मृति का कोई स्वतंत्र बोध्यत्व नहीं हो सकता, वह तो प्रमा कोटि में आती ही नहीं है। हो नारायण। सो प्रमा जो एक शब्द है उसका मैंने शुरू में व्युत्पत्ति बताई, क्या, प्रकृष्ट रूपेण मीयते अनया इति प्रमा। प्रमा तो वो प्रकृष्ट रूप से माप कर लेना विषय को, ये प्रमा वृत्ति का स्वभाव है। क्या है वो, तो हमारे न्याय दर्शन में कहा गया यथार्थानुभव। वो यथार्थ अनुभव क्या है, वेदांत के आचार्यों ने कहा वह अनुभव यथार्थ होगा जिसमें अधिगतत्व न हो प्रमाणांतर से, बाधितत्व न हो प्रमाणांतर से, स्मृति न हो, ये अनधिगतम अबाधितम और संदेह न हो। ये चार से जो मुक्त वृत्ति है, प्रमाणांतर से अधिगतत्व, प्रमाणांतर से बाधितत्व, प्रमाणांतर कालांतर देशांतर, तीन, संदेह और स्मृति, इन चारों से जो मुक्त एक वृत्ति होती है उसको हमारे वेदांत में कहा गया है प्रमा, यथार्थ अनुभव। अब इसका आप मनन करते समय जांच करना कि इनसे जो युक्त, मुक्त नहीं, इनसे, इनमें से किसी से भी जो युक्त वृत्ति है या युक्त अनुभव है उसको यथार्थ बोल सकते हैं क्या? स्मृति को यथार्थ अनुभव बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। वो गलत भी हो सकती है, गलत चीज की भी हो सकती है, और स्वतंत्र अनुभव तो वो
स्वतंत्र अनुभव तो वो है ही नहीं, वह तो केवल तो अनुवचन करती है। संदेह को यथार्थ अनुभव कह सकते हैं क्या? जो बाधित हो जाए उसको यथार्थ अनुभव कह सकते हैं क्या? और जो प्रमाणांतर से अधिगत हो उसको यथार्थ अनुभव कह सकते हैं क्या? बोले इसमें क्या बाधा है? बोले इसमें बाधा ये है कि एक प्रमाण एक बात कहे और दूसरा प्रमाण दूसरी बात कहे, तो ऐसा ही हो गया कि एक ही विषय में दो आदमी दो बातें कर रहे हैं। तो इससे अनुभव उत्पन्न होगा कि संदेह? संदेह उत्पन्न होगा। वह संशय वृत्ति हो जाएगी, वो प्रमा वृत्ति कभी नहीं बनेगी। सो देखो ये कैसी चाक चौकस परिभाषा बनाई आचार्यों ने। अनधिगतम अनधिगतम अबाधितम असंदिग्धम स्मृति विलक्षणम प्रमा। तस्याः प्रमायाः यो करणः सब प्रमाण। प्रमाण किसको बोलते हैं? ऐसी प्रमा का जो जनक है, ऐसी प्रमा का जो करण है, उसको बोलते हैं प्रमाण। तो दूसरा शब्द हम उठा रहे हैं, करण। पहला शब्द क्या था बोला था? और उसके पहले प्रमाण। हमने आरंभ यहीं से किया था कि प्रमाण का प्रकरण चल रहा है। तो को नाम प्रमाणम, प्रमाण किसको बोलते हैं? तो परिभाषा दी प्रमाकरणम प्रमाणम। इसमें दो शब्द आए, प्रमा और करण। प्रमा की व्याख्या हो गई, अब करण शब्द पे थोड़ी चर्चा करते हैं। करण की परिभाषा क्या है? महर्षि पाणिनि ने लिखा साधक तमम करणम, है ना? तृतीया विभक्ति का लक्षण उन्होंने किया साधक तमम, माने जो लक्ष्य है, जो कार्य है, क्रिया का जो जो फल है, उसको सिद्ध करने में बहुत सारे साधन हो सकते हैं, लेकिन जो साधक तमम है, देखो कैसी परिभाषा बनाई, जो साधक तमम है वो करण है। लिखने में हाथ चाहिए, आंख चाहिए, मन चाहिए, पेपर चाहिए, ये सारे करण हैं फिर तो। लेकिन फिर लेखनी को ही करण क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेखनी में अविना भाव है। ये क्या शब्द बोलते हैं लोग? अविना भाव। अविना भाव माने लेखनी के बिना ये नहीं हो सकता। हाथ केवल लिखने के काम में नहीं आता, उससे हजार काम होते हैं। सॉरी। आप दीवार पे भी लिख सकते हो, आप भोजपत्र पे लिख सकते हो, आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हो। तो करण वो है जिसमें साधक तमम घटता हो, केवल साधक नहीं, क्या? साधक तमम, जिसमें अतिशय साधनता हो। अतिशय साधनता का एक लक्षण किया गया अविना भाव, जिसके बिना वो काम नहीं हो सकता। ये बिना शब्द जो है वो उर्दू हिंदी का नहीं है, ये संस्कृत का ही है, ये ध्यान रखना। अविना भाव। सो करण शब्द की इतनी परिभाषा अभी आप ध्यान में रख लें। तो प्रमाकरणम है, इसका मतलब है कि प्रमा की उत्पत्ति में जो
अतिशय साधन रूप वस्तु है, उसको हम बोलेंगे करण। तो वेदांत के आचार्यों ने कहा कि इसको हम लाओ ठीक ठीक शब्द दे देते हैं। तो उन्होंने कहा असाधारण करण को प्रमाण बोलते हैं। क्या परिभाषा बनी अब? प्रमाकरणम नहीं, प्रमायाह करणम तो विग्रह हो गया। अब क्या पूरी परिभाषा बनाई उन्होंने? प्रमायाह असाधारण करणम प्रमाणम, साधारण करणम प्रमाणम न भवति। जो साधारण करण है वो प्रमाण नहीं हो सकता। अब दृष्टांत दूं तो ज्यादा साफ हो जाएगा। जैसे रूप की प्रमा में प्रकाश भी चाहिए, और अतिशय सामीप्य और अतिशय दूरी नहीं चाहिए, है ना? वो सांख्य दर्शन का एक दिन मुझे कोई उद्धृत कर रहा था कि ज्ञान के बाधक कौन है। 8 चीजों का नाम लिया, तो सुनता हूँ, अच्छा लगता है। विद्यार्थी लोग बातें बोलते हैं तो यही तो रंजन है, और क्या रंजन है। काव्य शास्त्र विनोद है ना, उसमें समय जाए तो कुछ ठीक है। तो दूरात सामीप्यात, ये 8 नहीं बोलता मैं, अभी अभी 2 ही शब्द बोलता हूँ। तो जो दूर है अतिशय, उसकी प्रमा नहीं बन पाती। नेत्र के संबंध में बोल रहा हूँ। और अधिक समीप हो, बिल्कुल आंख से लगा दी जाए कोई चीज, तो अब ये मैंने उंगली ही लगाई है तो मैं उंगली को अब देख नहीं पा रहा हूं। सो एक कंफर्टेबल डिस्टेंस चाहिए रूप की प्रमा के लिए। एक एक विशेष दूरी चाहिए। डिस्टेंस शब्द पर्याप्त नहीं है। अतिशय समीप न हो, अतिशय दूर न हो। ठीक, तो इसका मतलब है दूरी भी साधन है। रूप की प्रमा में साधन दूरी भी है, प्रकाश भी है, नेत्र भी है, नेत्र के पीछे मन भी है, मन की एकाग्रता भी है। तो साधन तो सभी हैं, लेकिन रूप की प्रमा का असाधारण करण कौन है? बोले नेत्र। क्योंकि दूरी और चीजों के लिए भी चाहिए। मन शब्द ज्ञान के लिए भी चाहिए, रसना ज्ञान माने रस ज्ञान के लिए भी चाहिए। तो मन चूंकि बहुत सारे ज्ञानों में आवश्यक है, इसलिए उसको हम बोलेंगे साधारणकरण। सामान्यकरण हो गया वो। अंग्रेजी में इतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर। फैक्टर शब्द करण का वाचक नहीं हो सकता, लेकिन समझ में आ जाए इसके लिए मैंने ट्रांसलेशन कर दिया। फैक्टर में करणत्व हो ऐसा जरूरी नहीं। तो क्या बोलेंगे? चूंकि रूप की प्रमा में नेत्र असाधारण करण है, इसलिए नेत्र को रूप के विषय में हम प्रमाण बोलते हैं। तो रूप की बनी प्रमा, और उस प्रमा का जनक बना नेत्र। तो नेत्र का नाम पड़ेगा प्रमाण। माने हम जिस किसी को प्रमाण नहीं बोल सकते, ये माइक प्रमाण है, ऐसे नहीं। प्रमाण शब्द फिर क्या बना? एक पारिभाषिक शब्द बना। क्या परिभाषा बनी? प्रमायाः असाधारण करणम प्रमाणम। ये उसमें असाधारणता आवश्यक है, करणत्व आवश्यक है। ये प्रमा का जनकत्व ही न हो, बल्कि असाधारण जनकत्व हो, तब उसको हम
क्या बोलेंगे? प्रमाण बोलेंगे। ठीक है। सो नेत्र प्रमाण है। इसी तरह से शब्द के विषय में श्रोत्र प्रमाण है। क्यों? असाधारणकरण है। हाँ, तो ये परिभाषा पर उसको कसने की जरूरत है। रस के विषय में रसना प्रमाण है, मन नहीं। हालांकि मन करण है वहां पर, लेकिन मन को हम प्रमाण संज्ञा नहीं देंगे। ये इसी तरह से त्वचा प्रमाण है, ये स्पर्श इंद्रिय प्रमाण है। तो असाधारणकरण, प्रमा के असाधारणकरण को हम प्रमाण बोलते हैं। बोले ऐसा जो प्रमाण होता है वो 9 तरह का होता है। कल हमने उनका नाम लिया था। ऐसा जो प्रमाण होता है जिसकी मैंने अभी बात की, ईदृशी प्रमा का जिसमें जनकत्व है। ईदृशी माने उन 4 लक्षणों वाली प्रमा का जिसमें जनकत्व है उसको बोलेंगे प्रमाण। और ऐसे प्रमाण कितने हैं? बोले 9। उन्हीं प्रमाणों से ज्ञान होता है, लेकिन सभी लोग सारे प्रमाणों के व्यापार में दक्ष नहीं होते, कुशल नहीं होते, और इसलिए उनकी प्रमा भी सीमित होती है। ये प्रमाण कुशलाः, जो प्रमाण व्यापार में कुशल हैं, दक्ष हैं, उनकी प्रमा विस्तृत होती जाती है, उनकी प्रमा का विस्तार होता है। उन्हीं लोगों को हम बोलते हैं बहुज्ञ। सर्वज्ञ तो किसी को नहीं बोल सकते सिवाय प्रभु के। तो बहुज्ञ बोलते हैं, माने प्रमा उसकी विस्तृत है। महानुभाव, महानुभाव माने महांश्च महान अनुभव यस्य, बहुब्रीहि करना पड़ेगा। महान अनुभव, जिसकी अनुभव राशि महान हो और जिसको बड़ी चीजों का अनुभव हो। ये दोनों अर्थ निकलते हैं। जिसकी अनुभव राशि बड़ी हो, महान हो, और जिसको महान वस्तु का अनुभव हो। क्षुद्र क्षुद्र वस्तुओं का अनुभव हो 1000, उसका क्या मतलब? कोई महत् विषय का अनुभव हो तो महानुभाव। ऐसे सब ये जो उपाधियां थी वो इतनी सस्ती नहीं रही थी। जिस किसी को टोपी पहना दी सो नहीं। ये नहीं था। महोदय, महोदय माने जिसका उदय महान हुआ, जिसका इस धरती पर आना महानता का संपादक हुआ। महान वस्तु को उसने अपने जन्म में सिद्ध किया, उसको बोलेंगे महोदय। एनीवे, सो प्रमाण की कुशलता, प्रमाण की तो नहीं, प्रमाण व्यापार की कुशलता, प्रमाण प्रयोग की जो कुशलता है, दक्षता है, वो प्रमा के विस्तार का हेतु बनती है। सो उसमें से पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष। आज मैं उसके कुछ भेद बता देता हूं क्योंकि समय हो गया, तो कल हम उस पर फिर विस्तार करेंगे। बोले प्रत्यक्ष सभी लोग जानते हैं, वो तो जानते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं जानते।
प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रतिगतम प्रति विषयम गतम अक्षम इति प्रत्यक्षम। तो न्याय दर्शन में ये परिभाषा की गई। प्रति विषयम गतम अक्षम इति प्रत्यक्षम। गतम शब्द डालते हैं उसमें। और हमारे वेदांती लोगों ने, अब मैं बहुत सारे दर्शनों का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, सीधे वेदांत पे आता हूँ। वेदांती लोगों ने गतम शब्द को बहुत आदर नहीं दिया। उन्होंने कहा अक्षम अक्षम प्रति यो उत्पद्यते तत्प्रत्यक्षम। अक्ष माने इंद्रिय होता है। हाँ, अक्ष माने केवल आंख नहीं होता। अक्षम अक्षम प्रति, प्रत्येक इंद्रिय के प्रति, प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा, प्रत्येक इंद्रिय के प्रति जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान को बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमा। जैसे रूप प्रमा, यह क्या हुई? नेत्र के प्रति उत्पन्न हुई, नेत्र के सामने उत्पन्न हुई। तो रस प्रमा, शब्द प्रमा। तो अक्षम अक्षम प्रति, प्रत्येक इंद्रियों के प्रति जो बोध उत्पन्न होता रहता है। नासिका के सामने एक विषय प्रकट हो गया और कान के सामने दूसरा विषय प्रकट हो गया और नेत्र के सामने तीसरा प्रकट हो गया। तो विषय तो तीन हुए, लेकिन प्रमा का एक नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? प्रत्यक्ष प्रमा। पकड़ में आया? ज्ञान का एक ही नाम पड़ेगा। क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान। ज्ञान और प्रमा एक ही चीज है। अनुभव भी उसी का नाम है, प्रमा, ज्ञान और अनुभव। अनुभव माने क्या होता है? हाँ, अनुभवती। अनुभवती माने प्रमाण व्यापार पश्चात। प्रमाण व्यापारम अनु यो भवति स अनुभव। जैसे नेत्र प्रमाण है, उसका ठीक से जब प्रयोग हो गया तो प्रयोग के बाद जो उत्पन्न हुआ उसका नाम है अनुभव। क्या उत्पन्न होगा? रूप की अनुभूति हो जाएगी। और क्या? नेत्र प्रमाण ठीक से अगर प्रयुक्त हो गया तो क्या उत्पन्न होगा? प्रमा उत्पन्न होगी। किसकी? रूप की। बस। स्वाद का अनुभव माने क्या? अनुभव शब्द क्यों बोलते हो? कई बार समाज में अनुभव शब्द को लेके कुछ बड़ा रहस्यवाद है। वो आप न पकड़ना, उससे कोई लेना देना नहीं। लौकिक विचारों का अगर वो श्रुत्य अनुकूल हैं, शास्त्रानुकूल हैं, तभी आदर है, अन्यथा वो उपेक्षणीय है, लोक व्यवहार के लायक हैं, अन्यथा नहीं। तो अनुभव शब्द का अभिप्राय हुआ प्रमाण व्यापार के बाद जो होता है ना। रसना प्रमाण का ठीक ठीक व्यापार किया तो रसक ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो रसक ज्ञान को क्या बोलेंगे? अनुभव बोलेंगे। और अगर वो यथार्थ हुआ, हाँ, तो प्रमा बोलेंगे। अगर वो संदेह के घेरे में है, एक ऐड आता है 50-50, आता है ना। कोई ऐसी चीज है जिसको जीभ पे डाल के ये लगता है कि ये मीठी भी है, और तो उभय पक्ष हो गया ना, उभय उभय पक्ष प्रबल हो गया। तो अब उसको हम फिर प्रमा कहने में गड़बड़ाएंगे। ये भी एक
विद्या का विनोद है। 50-50 जब वो बोलता है हम समझते हैं ये प्रमा नहीं है इसको। ये अनध्यवसाय रूपिणी स्थिति में बैठा है, इसने कुछ निश्चय नहीं किया। तो कहना ये है कि अक्षम अक्षम प्रति यो अनुभवः उत्पद्यते स अनुभवः प्रत्यक्ष अनुभवः। सो प्रत्यक्ष अनुभव भी बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान भी बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमा भी बोल सकते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमा का जो जनक है उसको फिर हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमा का जो जनक है, असाधारण करण है, उसको फिर हम बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ये 3 प्रकार का मुख्य रूप से माना जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण 3 प्रकार का मानते हैं, वो विस्तार हम कल देंगे। आज नाम लिख लीजिए, चाहे तो ध्यान में रख लीजिए। सविकल्प प्रत्यक्ष, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष। प्रत्यक्षम त्रिविधम। प्रत्यक्ष 3 प्रकार का होता है, सविकल्प प्रत्यक्ष, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और योगज योगज प्रत्यक्ष। अब इनकी परिभाषाएं कल करेंगे चर्चा। हो आप इसको मनन करिए, लिख लीजिएगा। ये विषय छूटना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। कल भी बोला था मैंने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।